बुरी दुर्दशा है कि शायद ही दिल्ली में किसी रोड की हो। अगर हमारी हालत क्या से क्या कर दी है, इस नरक में हम जिए तो जिए कैसे जिए। या तो मर जाए या मार दे, ये हालत हो रहा है। एमएलए भी यहीं पर थे, निगम पार्षद भी थे, सब था यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ। पता ही नहीं चलता गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। क्या दिल्ली देहात को परेशान करने का ही भाजपा का मंत्र है? और 10 दिन के बाद में हम UR2 को जाम करेंगे अगर हमारा समाधान नहीं हुआ। मुंडका कराला रोड की खस्ता हालत के विरोध में तमाम ग्राम वासियों ने मदनपुर डबास गांव में प्रदर्शन किया। वीरवार की सुबह आसपास के तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी लोग सड़क पर भरे पानी में लेट गए और अपना विरोध जताया। ऐसे में कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर यातायात दुरुस्त कराया। प्रदर्शन में सभी ने सामूहिक रूप से सड़क की हालत दुरुस्त करने की मांग करते हुए आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। ये जो रोड है ये मुंडका कराला रोड है और इस रोड की इतनी बुरी दुर्दशा है कि शायद ही दिल्ली में किसी रोड की हो। आज से 15 साल हो गए, इसमें बीजेपी की सरकार भी आ गई, आम आदमी की भी आ गई और अब बीजेपी की सरकार दोबारा फिर आ गई, लेकिन इस रोड का कोई समाधान नहीं हो रहा। इसके लिए हमने हर जगह प्रयास कर लिए रोड के सुधारने के लिए, ना तो कोई विधायक सुनता, ना ये हमारे ये पार्षद हैं मनीषा जी, हमने उसको देखा ही नहीं अभी तक। वो तो आती ही नहीं, अभी जब से बनी है 2.5 साल हो गए उनको, लेकिन उसके इलाके में अगर किसी से पूछोगे मनीषा कौन है तो उसको आपको मनीषा कोई नहीं बता सकता। MCD रोड है, MCD ने समाधान करना है, दिल्ली सरकार ने समाधान करना है। मेयर है जो है वो अब बीजेपी का है, तो अब तो MCD सारे काम हो गए बीजेपी के पास में, तो उन्हें काम करने चाहिए। अगर हमने 10 दिन के अंदर हमारा इस रोड का समाधान नहीं हुआ तो हम UR2 को जाम करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे इलाके की। यही एक वो है और आज हमने मीटिंग करके यही समाधान किया है कि हमने जब धरना अपना जो है वो समाप्त कर रहे हैं और 10 दिन के बाद में हम UR2 को जाम करेंगे अगर हमारा समाधान नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट में आपको कम से कम 7-8 गांव के आदमी हैं, क्योंकि जो इस रोड से संबंधित गांव हैं सभी के आदमी यहाँ पे आए हुए हैं और सब अपना दर्द बयान कर रहे हैं। अगर हमारी हालत क्या से क्या कर दी है, इस नरक में हम जिए तो जिए कैसे जिए। इस रोड से कम 10-12 गांव जो पड़ते हैं, जो कनेक्टेड हैं और 5-6 कॉलोनी है और जिसके कारण लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और ये रोड ऐसी खस्ता हालत में आज से नहीं सर 15 साल से है और हम लोगों का दर्द इतना है, अगर या तो मर जाए या मार दे, ये हालत हो रहा है। 6 किलोमीटर की सड़क है और 6 की 6 खराब है, कोई भी हिस्सा इसका ठीक नहीं है। ये पानी जो आप देख रहे इतना भरा हुआ पानी है, यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, घुटनों से ज्यादा चौड़े गहरे गड्ढे हैं। यहाँ आसपास में जो है ना ये समस्या बनी हुई है लगभग 15 साल से। आम आदमी पार्टी सरकार चली गई है, MLA भी यहीं पर थे, निगम पार्षद भी थे, सब था यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ और ये समस्या ऐसे बढ़ती चली गई। नज़दीक ही हमारे अंधा कॉलोनी है, अंधे लोग रहते हैं वहाँ पर। आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, अंधे लोग गिरते हैं, चोट लगती है और जो है ना आम आदमी उसको उठाता, आम आदमी भी गिरता है। कई बार बाइक समेत जो गर्दन तक यहाँ पर आदमी पहुँच जाता है। इतने गहरे गहरे गड्ढे। अभी आप देख रहे थे एक स्कूटर जो फंस गया था बिल्कुल ऐसी कैसी। ये क्या होता है कि यहाँ पर लोग जो है ना वोट लेने तो आते नेता कहते मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा, सरकार में आते ही काम शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है इन लोगों को पता नहीं, ये गहरी नींद सो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। लोगों ने अब की बार हौसला करके सरकार बदली है, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि MLA साहब भी नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का 3 बार से यहाँ पर MP रहा है, MP नजर नहीं आते यहाँ पर। एक बार वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन उसके बाद नजर नहीं आते। भाई साहब अपना नाम बताइए। मैं विपिन राणा भाई साहब घेवरा गांव से हूँ, वार्ड 33 रानी खेड़ा के निवासी हूँ और आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम में हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार में हैं, उन्होंने दिल्ली देहात की हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनसे अपनी आंखें मूंद रखी हैं। आपने खुद देखा होगा कराड़ा से लेके मुंडका वाला जो ये रोड है, इस रोड की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पता ही नहीं चलता गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। यहाँ पर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। आज से 10 साल पहले स्थिति ये थी
कि यहाँ पर विधायक अलग होते थे, निगम पार्षद अलग पार्टी होती थी, निगम में दूसरी पार्टी थी, दिल्ली सरकार दूसरी होती थी, तो एक दूसरे के सिर वो अपना सिर ठीकरा फोड़ते रहते थे। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि से कहते थे तो वो कह देते थे कि भैया निगम का रोड है, और ये रोड भी निगम का था। निगम में बीजेपी रही है, पिछले 15 साल से निगम का शासन जो था वो बीजेपी के पास ही था। चंद महीने के लिए वो आम आदमी पार्टी के पास आया, अब पुनः बीजेपी का मेयर बन चुका है, तो अब फिर से निगम में बीजेपी है। तो अब दिल्ली में 4 इंजन की सरकार भाजपा की चल रही है। निगम में भी सरकार भाजपा की, दिल्ली में भी सरकार भाजपा की, केंद्र में भी सरकार भाजपा की, और यहाँ तक के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो भी भाजपा के हैं। तो अगर अब भी जनता की समस्याएं का समाधान नहीं होगा तो जनता किसके पास जाएगी, हमारी तो समझ में यह नहीं आता। अब की बार चुनाव में जनता ने बीजेपी को वोट देकर बीजेपी को जिता दिया और बड़े बहुमत से जिताया। बीजेपी ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने कहा था 2 महीने में 4 महीने में हम दिल्ली देहात की स्थिति को ठीक कर देंगे। यहाँ तो स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है और बिगड़ती जा रही है, और हमें तो नियर फ्यूचर में भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, इस रोड के बारे में मैं आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बताऊंगा। जो पुराना विधायक था उसने इस रोड का फंड पास करवा के नए विधायक को देके गया हुआ है। फाइल पास है, अमाउंट सैंक्शन है, नए विधायक के पास पैसा है, उसके बावजूद इस रोड का निर्माण नहीं करवाया जा रहा। अब इसमें क्या सोचे, क्या रणनीति है, क्या साजिश है? क्या दिल्ली देहात को परेशान करने का ही भाजपा का मंत्र है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।